स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज के अपने इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में देखेंगे। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा के टीले के बारे में सबसे पहले जानकारी 1826 में चार्ल्स मैरसन ने दी थी। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया। 1923 से इसकी नियमित रूप से खुदाई शुरू हुई। 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने और 1946 में व्हीलर ने व्यापक स्तर पर इसका उत्खनन करवाया। हड़प्पा में हमें दो टीले प्राप्त हुए हैं। पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीले के नाम से संबोधित किया गया है। इसके अलावा यहाँ से हमें 12 कक्षों वाला एक अन्नागार का अवशेष भी मिला है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2745 वर्ग मीटर से ज़्यादा है। ये 6-6 की पंक्तियों में बने हुए हैं, 6-6 की दो पंक्तियाँ। हड़प्पा का जो सामान्य आवास क्षेत्र है उसके दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा में जो पश्चिमी टीला है दुर्ग टीला, उसमें जो दुर्ग है उसके बाहर कुछ ऐसे भवन मिले हैं जिनकी पहचान कर्मचारियों के आवास, दस्तकारी के मंच और 275 वर्ग मीटर में फैले अन्नागार से की गई है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख वाली जो सबसे ज़्यादा मोहरें हैं वो हड़प्पा से ही मिली हैं। इसके अलावा हड़प्पा में 2 कमरों वाला एक बैरक भी है, जो शायद मजदूरों के रहने के लिए था। जो पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीला है उसको व्हीलर ने माउंट एबी कहा है। इसके अलावा यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य अवशेष, जैसे एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना हुआ है, शंख का बैल है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी कहा गया, पीतल का बना एका गाड़ी यानी बैलगाड़ी, ईंटों के वर्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष, मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ इत्यादि सब भी हड़प्पा स्थल से मिले हैं। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मर्तकों का टीला, सिंधी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है मर्तकों का टीला। यह सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी तट पर स्थित स्थल है और इसकी सबसे पहले खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक स्थल है वो है इसका विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। यह विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था शायद। मार्शल ने इसे विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की एक बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार, जो 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी है। मोहनजोदड़ो में समानांतर सड़कों का जाल भी बिछा था। नगर योजना के अंतर्गत इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर जाने वाली समानांतर सड़कें थी, जिसकी वजह से नगर लगभग समान आकार वाले खंडों में विभाजित था। मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वो भी राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। यहाँ के किले की रक्षा प्रणाली हड़प्पा के किले के समान ही थी। इसमें मोहनजोदड़ो में भी एक सुनियोजित नगर के सभी तत्व दिखाई देते हैं। मोहनजोदड़ो के जो पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीला था उसको स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अवशेष हैं उसमें महाविद्यालय भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पुजारी या योगी की मूर्ति, इसमें दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति है ये, मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव की मूर्ति, बुने हुए कपड़े के अवशेष, कुंभकारों के 6 भट्टे, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई स्केल,
या पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य से मिले हैं यहाँ पर। तो ये कुछ अवशेष हैं जो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद।